आप खारिश है वहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शहबाज। आज का मेरा टॉपिक है खारिश के हवाले से। चाहे वो खुश्क खारिश है, चाहे ज़ख्म वाली खारिश है, चाहे वो दाने बने होते हैं जैसे जिसके अंदर पीप होती है और रेशा होता है और फिर भी उन्हें खारिश होती है। खारिश करने के बाद उन्हें खून निकलना शुरू हो जाता है। घर में ही अगर एक ही अफराद को खारिश है तो बाकी सब घर वालों को आस्ता आस्ता खारिश शुरू हो जाती है। इसलिए तो कोशिश करें कि जब आपको लगे कि घर में एक अफराद को किसी को खारिश है तो घर वाले दूसरे भी जो मैं चीज़ें बताऊँगा वो यूज़ करें ताकि उन्हें भी खारिश ना हो। इसलिए वो भी घर में एक दफ़ा या दो दफ़ा ज़रूर यूज़ करें ताकि वो भी खारिश से बचे रहें। हफ्ते के अंदर अंदर आपकी मुकम्मल तौर पर खारिश ख़त्म हो जाएगी। तो खारिश के हवाले से मैं 3 चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को खारिश चाहे पुरानी है चाहे अभी भी शुरू हुई है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी खारिश ख़त्म हो जाएगी। और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो एक दिन में ही आपको खारिश का सुकून हो जाएगा। वो कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूं और आप भी उन चीज़ों को उसी तरीके से अपनाइए और ताकि आप भी अपनी खारिश का हल कर सकें। सबसे पहले तो ये जो गंधक है ये पंसारी की दुकान से आपको पीसी हुई भी मिल जाएगी। मैं इसलिए ये साबित लाया हूँ ताकि आप आसानी से इसको देखें और समझ सकें। और आप साबित नहीं लाना चाहते तो पीसी हुई भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इसको हम पीस लेंगे, पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। ये 1 चम्मच के बराबर है, ये देखें ये मैंने इसमें डाल दिया। दूसरी चीज़ जो हमने लेनी है वो है सरसों का तेल। ये भी तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। गंधक सिर्फ आपको पंसार की दुकान से लानी पड़ेगी। जितनी आपने गंधक जो पीसी हुई है वो ऐड की है उतना ही आपने सरसों का तेल इसमें डाल देना है। 1 चम्मच मैंने गंधक का डाला और 1 चम्मच हम सरसों के तेल का लेंगे। ये देखिए 1 चम्मच मैंने सरसों के तेल का ले लिया और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गई है। इसी तरह आप रोज़ाना ही इसको बना लें। 1 चम्मच आप गंधक का डाल दें और 1 चम्मच आप सरसों के तेल का डाल दें। तो चाहे तो आप ज़्यादा मकदार में भी इसको बनाकर सेव कर सकते हो। अगर आप रोज़ाना ही नहीं बनाना चाहते हो तो इसी तरह रोज़ाना इसको बना लिया करें। अगर आपको लगता है कि पूरे जिस्म के ऊपर आपको खारिश है तो आप इसको पूरे जिस्म के ऊपर लगा दें और लगाकर छोड़ दें। अगर आपके पूरे जिस्म पे खारिश नहीं है, जिस्म के किसी हिस्से में खारिश है तो उसी जगह पे ही आप इसको यूज़ कर सकते हो और आपकी खारिश जो है वो आसानी के साथ ख़त्म हो जाएगी। इसको अच्छी तरह इसी तरह मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाए, आपको लगा तो ये मिक्स हो जाए, फिर आपने इसको यूज़ करना है। जहाँ पे भी आप खारिश है वहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हो। और ये आपको लगेगी नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये जब हम इसको लगाएंगे तो ये लगेगी, तो नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगी। और साथ में जो आपने एक चीज़ और वो यूज़ करनी है, वो कौन सी चीज़ है, वो है एक टेबलेट। ये जो टेबलेट है बैडाल के नाम पे ये टेबलेट है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। ये आपने एक टेबलेट रात को सोते वक्त लेनी है और सिर्फ एक टाइम। अगर किसी बच्चे को आपने देनी है तो एक टेबलेट की 3 पुड़ियाँ पीस कर आप बना लें, उसको 1 पुड़ी शाम के टाइम दे दिया करें। जिन लोगों को पुरानी से पुरानी खारिश है वो इसके साथ ठीक कर सकते हैं। और अक्सर जो मेरे पास मरीज़ आते हैं मैं उन्हें यही बताता हूँ कि आप ये चीज़ें घर में यूज़ करेंगे तो आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो मैं क्या करता हूँ तो उन्हें ये चीज़ें बता देता हूँ। वो कहते हैं कि अगर ये आपके पास है तो आप हमें दे दें। तो मैं उन्हें यही मशवरा देता हूँ तो आप पंसारी की दुकान पर जाएं, वहाँ से आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। पीसी हुई भी मिल जाएगी और आपको इसी तरह ही साबुत भी मिल जाएगी। और दोनों में से जो आपको इजी लगता है वो आप ले आएँ और उसको आप यूज़ करें।
और मैं दोबारा से ये आपको रिपीट कर देता हूँ, आपने 1 चम्मच गंधक के पाउडर का लेना है और 1 चम्मच आपने सरसों के तेल का लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अगर आपके पूरे जिस्म के ऊपर खारिश है तो इसको आपने रात को सोने से पहले अपने जिस्म के ऊपर लगा देना है और लगाने के बाद आपने कोई दूसरे कपड़े पहन ले ताकि आपने जो ये सरसों के तेल में ये मिलाया हुआ ये लगाया ताकि आपके कपड़े जो साफ़ है वो ख़राब ना हो। इसलिए कोशिश करें कि आप दूसरे कपड़े पहन लें और सुबह के टाइम आप नीम गर्म पानी के साथ शावर लें और उसके बाद आप कपड़े दूसरे जो आपने पहने वो उनको उल्टे इस्त्री करके फिर आपने पहनने हैं। जब आपने कपड़े जो उतारे उनको धोना है, उबलते हुए पानी में उनको आपने धोना है। धोने के बाद आपने ऊपर छत के ऊपर धूप में उनको खुश्क करना है, नीचे छांव में उनको खुश्क आपने नहीं करना। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि जिन लोगों को खारिश है वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।